माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट कहां पर आती है? तो कॉलेज के बच्चे जो 12वीं से 11वीं 10वीं के बाद में कॉलेज के अंदर बच्चे का तब माइंड बनता है कि इसके बाद में क्या करूंगा। माननीय सभापति महोदय, भारत में पहली बार 1100 कॉलेज के अंदर चाणक्य स्किल एकेडमी अपन ने शुरू की है। अपन ने चाणक्य जी के नाम पे आचार्य चाणक्य स्किल एकेडमी अपन ने शुरू की है। 100 कॉलेजेस में प्रायोगिक तौर के ऊपर स्किल एकेडमी शुरू हो गई है। और जो बाकी हमने 1000 की रिक्वायरमेंट दी थी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद में, उसमें 1600 कॉलेजेस, महाराष्ट्र का एक भी तालुका ऐसा नहीं बचा जहां की रिक्वायरमेंट नहीं है। हर कॉलेजेस के अंदर अपन उनकी जगह, उनकी बच्चे उनके, हम केवल उनको उनकी पसंद का स्किल सब्जेक्ट सिखाएंगे। हमने हर विभाग के, हर जिले के अंदर 10-10 सब्जेक्ट निकाले हैं, पर 10 सब्जेक्ट की चॉइस उनको दी है कि आपको कौन सी चॉइस लगती है उसको आप कीजिए। और इसके बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय, 1100 स्किल सेंटर कॉलेजेस के अंदर अगले 2 महीने में शुरू हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, अपने पास में 448 स्किल, ये अपने ITI हैं। 448 ITI में केवल 150 ITI के अंदर IMCT मैनेजमेंट कमेटी, जो आपका सबका मानना है कि भाई इसमें वहां के चार्टेड अकाउंटेंट का, वहां का इंडस्ट्रियलिस्ट का, वहां का कोई इन्फ्लुएंसिव आदमी है जो नौकरी दे सकता है, जो गाइड कर सकता है, कोई NGO है, उसका प्रतिनिधि होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अपन ने इस बार GR निकालकर, 10 दिन पहले GR निकल गया है, सारे के सारे ITI के अंदर अपन ने मैनेजमेंट कमेटी बनाई है। और मैनेजमेंट कमेटी के अंदर 25% माने कम से कम 5 में से 1 मागास वर्गीय होना चाहिए, ये भी उसमें अपन ने कंडीशन रखी है। और समाज के सब लोगों को उसमें सम्मान और प्रतिनिधि मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काम भी अपना शुरू हो गया है। आपके पास भी दी, आपके इलाके में जो ITI है, वहां पर कोई भी व्यक्ति आप इंटरेस्ट लेके काम करना चाहता है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और माननीय सभापति महोदय, हमारा डिपार्टमेंट एक छोटी सी बुकलेट बना रहा है जिसमें 10 काम, जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए और आप सबको भी उसका फायदा होगा। क्योंकि समाज जैसे क्या हो रहा है, अभी हम माननीय सभापति महोदय, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैंने सभी पार्टी लाइन छोड़कर सबको पत्र लिखे हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कैरियर गाइडेंस के कोर्सेज चल रहे हैं, कैरियर गाइडेंस के कैंप चल रहे हैं। आप कोई भी कैरियर गाइडेंस का कैंप मांगिए, आपको कैरियर गाइडेंस का कैंप आपके पसंद के क्षेत्र में मिलेगा। हम सारे महाराष्ट्र के अंदर रोजगार मेलावे कर रहे हैं, कोई पार्टी लाइन नहीं है। कोई भी रोजगार मेलावा मांगेगा, उसका रोजगार मेलावा मिलेगा। पर आप यदि इंटरेस्ट लेंगे तो आप साथ में एम्प्लॉय भी अच्छे लाएंगे। डिपार्टमेंट की काम करने की लिमिटेशन है। आप यदि 10 अच्छे एम्प्लॉयर को लेके आते हैं और 50 बच्चों को लेके आते हैं तो उसका सारा व्यवस्था का खर्चा हम करेंगे और उसका फॉलोअप भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से 2-3 बातें और बनाना चाहता हूं। 2500 करोड़ रुपए हमने महाराष्ट्र में वर्ल्ड बैंक के लिए ITI और स्किल के लिए बढ़ाने के लिए स्पेशल फंड पास करा के लिया है। वर्ल्ड बैंक ने उसको अप्रूवल दे दिए, फाइनल अप्रूवल दे दी है। 2 महीने के अंदर वो पैसा हमारे पास आ जाएगा। और माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जब ये सरकार बनी, मैं किसी को एक्यूज नहीं करता हूं, तब हमारे पास में 400 करोड़ रुपए सेंट्रल की और अलग अलग जगह के पिछले 7-8 साल के पड़े थे इस ITI को रिनोवेट करने के लिए। एक भी पैसा उसके अंदर का यूज नहीं हुआ। लास्ट 2 साल के अंदर हमने करीब 70% ITI में रिनोवेशन किया है। ITI की सफाई करवाई है, ITI में लैब बनवाई है, ITI में मशीनरी चेंज की है, ITI में टॉयलेट ठीक किया है, महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बनाए, फर्नीचर ठीक किया है, खेलने का मैदान बनाया, पेड़ लगाया। और हर ITI के अंदर अभी हमने एक-एक गांव उनको सामाजिक भान रहे, इसलिए एक-एक गांव उनको एडॉप्ट करने को बोला है। ये सब माननीय सभापति महोदय, मैं अगले 10 दिनों में इनके पास राइटिंग में लेटर लिख के बुकलेट के साथ भेजना चाहता हूं। रात्रि अभ्यासिका, हर ITI में रात्रि अभ्यासिका चलती है। ये लोगों का, ITI के बच्चों का ऐसा समझना कि इनकी कोई फीस नहीं चार्ज करते, इसलिए उनका कोई सम्मान नहीं है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट, ये गलत है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके पास हर जगह आपके पास कोई न कोई ITI होगी, आप चेक करिए, हर ITI में रात्रि अभ्यासिका चलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय,